पंचतंत्र का पहला भाग, मित्र भेद की 10वीं कहानी। किसी जंगल में वृक्ष की एक शाखा पर चीड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। उनके अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। एक दिन एक मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। वहां उसने अपनी सूंड में पकड़कर वही शाखा तोड़ दी जिन पर चिड़ियों का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने से बहुत दुखी हो गई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कठफोड़वा भी वहां आ गया। उसने शोकातुर चिड़ा चिड़ी को धीरज बंधाने का बहुत यत्न किया, किंतु उनका विलाप शांत नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। कठफोड़वे ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह काम हम दोनों का ही नहीं है, इसमें दूसरों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज बड़ी सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूं। मक्खी ने भी जब कठफोड़वे और चिड़िया की बात सुनी तो वह मतवाले हाथी को मारने में उनका सहयोग देने को तैयार हो गई, किंतु उसने भी कहा कि यह काम हम तीन का ही नहीं, हमें औरों की भी सहायता ले लेनी चाहिए। मेरा मित्र एक मेढक है, उसे भी बुला लेती हूं। तीनों ने जाकर मेघनाद नाम के मेढक को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसने कहा, जो उपाय मैं बतलाता हूं वैसा ही करो तो हाथी अवश्य मारा जाएगा। पहले मक्खी हाथी के कान में बीड़ा सदृश मीठे स्वर का आलाप करे। हाथी उसे सुनकर इतना मदमस्त हो जाएगा कि आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़वा उसी समय हाथी की आंखों को चोंचे चुभो चुभो कर फोड़ दे। अंधा होकर हाथी जब पानी की खोज में इधर उधर भागेगा तो मैं एक गहरे गड्ढे के किनारे बैठकर आवाज करूंगा। मेरी आवाज से वह वहां तालाब होने का अनुमान करेगा और उधर ही आएगा। वहां आकर वह गड्ढे को तालाब समझकर उसमें गिर जाएगा। उस गड्ढे से निकलना उसकी शक्ति से बाहर होगा। देर तक भूखा प्यासा रहकर वह वहीं मर जाएगा। अंत में मेढक की बात मानकर सब ने मिलजुल कर हाथी को मार ही डाला। टिटिहिरी ने कहा, तभी तो मैं कहती हूं कि छोटे और निर्बल भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटिहिरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो आसक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटिहिरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उनके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उन्हें सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम करके विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं
समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति संगत है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापिस लेकर टिटहिरी को दिलवा देता हूं। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, रे दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापिस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापिस दे दिए। दमनक ने इन कथाओं को सुनाने के बाद संजीवक से कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि शत्रु पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। संजीवक, दमनक, यह बात तो सच है, किंतु मुझे यह कैसे पता लगेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव है। आज तक वह मुझे सदा स्नेह की दृष्टि से ही देखता रहा है। उसकी वक्र दृष्टि का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे उसके लक्षण बतला दो तो मैं उन्हें जानकर आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। दमनक, उन्हें जानना कुछ भी कठिन नहीं है। यदि उसके मन में तुम्हें मारने का पाप होगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, भवें चढ़ जाएंगी और वह होठों को चाटता हुआ तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देखेगा। अच्छा तो यह है कि तुम रातों रात चुपके से चले जाओ, आगे तुम्हारी इच्छा। यह कहकर दमनक अपने साथी कर्टक के पास आया। कर्टक ने उससे भेंट करते हुए कहा, कहो दमनक, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमनक, मैंने तो नीति पूर्वक जो कुछ भी करना उचित था कर दिया। आगे सफलता दैव के अधीन है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्धि न हो तो हमारा दोष नहीं। कर्टक, तेरी क्या योजना है? किस तरह नीति युक्त काम किया है तूने? मुझे भी तो बता। दमनक, मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे का ऐसा बैरी बना दिया है कि वे भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। कर्टक, यह तूने अच्छा नहीं किया मित्र। दो स्नेही हृदयों में द्वेष का बीज बोना बुरा काम है। दमनक, कर्टक, तू नीति की बातें नहीं जानता, तभी ऐसा कहता है। संजीवक ने हमारे मंत्री पद को हथिया लिया था। वह हमारा शत्रु था। शत्रु को परास्त करने में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है। स्वार्थ साधन करते हुए कपट नीति से ही काम लेना चाहिए, जैसे चतुरक ने लिया था। कर्टक ने पूछा, वह कैसे? दमनक ने तब चतुरक, गिदड़ और शेर की यह कहानी सुनाई, जो कहानी आपको अगले भाग में